अशफाक फौजदार जी एक बहुत रचनाकार हैं। बहुत सी विधाओं में उन्होंने लेखन कार्य किया है। सरकारी सेवा में रहते रहते ही उन्होंने लेखन से स्वयं को जोड़ लिया था। सेवानिवृत्ति के उपरांत अब सक्रिय लेखन को समर्पित हैं। कई साहित्यिक संस्थाओं से जुड़कर साहित्य के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे रहे हैं। कई संस्थाओं द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। अशफाक फौजदार जी को बहुत सी भाषाओं का ज्ञान है, जैसे बंगाली, सिंधी, उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी भाषा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना त्यागी, एक बार फिर से आपके साथ, और आज उपस्थित हूँ लेकर अशफाक फौजदार साहब की 2 लघु कथाएं। उनकी पहली लघु कथा, जिसका शीर्षक है स्वर्ग नरक, आपके सामने पहले प्रस्तुत कर रही हूँ। हाय राम, इन भारतवासियों का क्या करूं। तभी नारायण नारायण कहते हुए नारद मुनि चित्रगुप्त के कार्यालय में प्रविष्ट हुए। क्या हुआ चित्रगुप्त? नारद मुनि ने पूछा। क्या बताऊं मुनिवर, पहले तो धर्म के आचरण के अनुसार स्वर्ग नरक का निर्धारण कर देता था। भारत में कई तरह के धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। भारत का संविधान सबको समान अधिकार देता है। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। जब से भारत आजाद हुआ है, सबको अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की आजादी है। किसी धर्म में कुछ करने का प्रावधान है तो कुछ धर्म उसी कर्म को निषेध मानते हैं। किसी धर्म में मूर्ति पूजा को प्रमुखता दी जाती है तो किसी धर्म में इसका पूर्णतः निषेध किया गया है। कुछ धर्म पशु बलि का प्रचलन करते हैं तो कुछ धर्म पूर्णतः इसको वर्जित मानते हैं। मेरे पास नई टेक्नोलॉजी होते हुए भी मैं भारतीयों की स्वर्ग नरक की फाइलों का निष्पादन नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि हाईकमान स्वयं इस समस्या को मिटाने के लिए कई विदेशों की यात्राएं कर चुके हैं, जो सैर सपाटे से ज्यादा कुछ नहीं। कई सेमिनार कर चुके हैं जो बहुत खर्चीले और खाओ पियो मौज करो, पर नतीजा शून्य। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, सामाजिक विषमता, सांप्रदायिक सौहार्द को पटरी पर कौन लाए, वो हालत मेरी है। आप तो 3 लोक में भ्रमण करते हो, आप ही कोई समाधान निकालें। मुनिवर ने चिरपरिचित शैली में कहा। नारायण नारायण। चित्रगुप्त हर समस्या में ही उसका समाधान है। सबसे पहले बात घर से शुरू करें। पति पत्नी ने अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही किया है या नहीं? जो उनके कर्तव्य संतान, वृद्ध जनों के प्रति हैं, वो दोनों ने पूरे किए या नहीं? इस तरह से इसे आगे बढ़ाते हुए समाज, नगर, प्रदेश, राज्य तक ले जाओ। सभी धर्मों के मंत्री, अफसर, डॉक्टर, वकील, व्यापारी आदि मिल जाएंगे। उन्होंने अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वाह किया या नहीं? जैसे समय पर आयकर रिटर्न भरा या नहीं? डॉक्टर ने फीस से ज्यादा मरीज पर ध्यान दिया या नहीं? वकील ने रकम के लालच में अपराधी की पैरवी तो नहीं की? साहित्यकारों ने समाज को जोड़ने का प्रयास किया या तोड़ने का? कुछ नया सृजन किया या साहित्य अकादमियों के चक्कर काटकर सिर्फ मान सम्मान और धन अर्जित किया? जय हो मुनिवर, सब समझ गया। जो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे तो स्वर्ग का अधिकारी, और सिर्फ अपने अधिकारों की बात करे वो नरक में जाने योग्य। नारद मुनि ने कहा, पर नरक में जगह कम पड़े तो 7 जन्मों, कई योनियों में भेजने का भी प्रावधान एक विकल्प के तौर पर अपनाया जा सकता है। जैसा कि भारत के नेता अपने पास कई विकल्प रखते हैं। जय हो मुनिवर, जय हो मुनिवर। अरे ये क्या, नींद में जोर जोर से बड़बड़ा रहे हो? आज रविवार है, दफ्तर भी नहीं जाना है। जल्दी उठकर पत्नी के काम में हाथ बटाने से तुम्हारे हाथ घिस नहीं जाएंगे? अरविंद की पत्नी अर्चना
रसोई घर से चिल्लाई, उठता हूँ भगवान, करता हूँ तुम्हारी मदद। मुझे जीते जी मेरा घर नरक थोड़े ही बनाना है। अरविंद ने हंसकर प्रत्युत्तर दिया। तो यह थी अशफाक साहब की एक व्यंग्यात्मक लघु कहानी स्वर्ग नरक। आगे प्रस्तुत करती हूँ उनकी दूसरी लघु कहानी जिसका शीर्षक है शायद। हेलो, मैं रियाज बोल रहा हूँ, मोबाइल पर अशफाक के दोस्त ने कहा। मैं कल हज करके लौटा हूँ घर। अजीजों और रिश्तेदारों के लिए दावत रखी है, इसलिए आप भाभी जी सलमा साहिबा के साथ ज़रूर आना और बच्चों को भी लाना। हाँ, एक बात और कहनी थी तुम्हें और भाभी जी दोनों को मैंने हज के दौरान हर जगह देखा था। मिलने की कोशिश की पर तुम जाने कहाँ गायब हो गए। अशफाक कुछ जवाब दे इससे पहले उनके दोस्त ने मोबाइल बंद कर दिया। अशफाक ने हैरत में अपनी बेगम सलमा से कहा, आज ये क्या हो रहा है? रियाज ने टेलीफोन से पहले भी 2-3 टेलीफोन किए हैं और अभी थोड़ी देर पहले भी उनका फ़ोन आया था। तो वो कह रहे थे उन्होंने वहाँ हज के अरकान पूरे करते हुए मुझे देखा। उनकी बेगम बोली, हो सकता है पाक परवरदिगार ने अपना हज घर बैठे ही कबूल कर लिया हो। अचानक बोला, क्या मतलब? उनकी बेगम बोली, अशफाक का मतलब दूसरों का भला करने वाला है। आपकी वो मुंह बोली बहन है ना शहनाज, जिसके बहन भाई को आप पढ़ाते थे, जो आपकी सेवा में श्रीमान ही कहती है। याद करो, आपने एक बार हज के रुपयों से आपके दफ्तर में चपरासी की 2 बेटियों की शादी करवा दी थी। एक बार आपने दोस्त के दिल के ऑपरेशन में हज के रुपए खर्च कर दिए थे। हाँ, याद आया। इससे पहले पड़ोसी की बच्ची का हज के रुपयों से मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवा दिया था। हो सकता है रब ने हमारी सुन ली और घर बैठे ही हमें हाजी बना दिया हो। अशफाक ने हैरत भरी खुशी के साथ कहा, शायद। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानियाँ आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।